नमस्कार, मैं विवेक कश्यप एडू सॉल्यूशन अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे सवाल एसएससी में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, या फिर सचिवालय सहायक वगैरह जैसे एग्जाम होंगे अगर उसमें भी आएंगे। तो आइए समय को न बर्बाद करते हुए आगे टॉपिक पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। अब इकाई अंक जो है वो होता क्या है? सबसे बड़ी बात है कि इकाई अंक क्या होता है। तो अगर कोई नंबर लेते हैं 3275, तो इसमें इकाई अंक जो है दाहिने तरफ से काउंट करेंगे तो यह इकाई होगा या दहाई होगा या सैकड़ा होगा या हजार होगा। ठीक। अब आप लोगों के मन में विचार होगा कि ई कौन सी वर्ग है, पहले से जानते हैं, लेकिन फिर यहीं पर अगर इधर से हम संख्या बढ़ाते हैं तो इकाई अंक यह हो जाएगा। इधर अगर बढ़ाते हैं तो इकाई अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी दाहिने तरफ अगर हम संख्या अपने दाहिने तरफ बढ़ाते जाएंगे तो इकाई अंक बदलता जाएगा, बाईं तरफ बढ़ाएंगे इकाई अंक यथावत रहेगा। तो इसी पर सवाल है। इकाई अंक के कुछ टॉपिक टाइप 1 डायरेक्ट, टाइप 1 अगर लेते हैं, टाइप 1 में तो पहले एक पढ़ाने का विधि है आगमन विधि, इसी विधि से। तो 3 2 6 प्लस 5 2 3 523 प्लस 72 प्लस 65 अगर ऐसा दे दिया। अब क्वेश्चन है का इकाई अंक ज्ञात करे। मतलब इसका अर्थ हुआ कि इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे और जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा, जो हल प्राप्त होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा। तो पूरे के जोड़ने से मतलब नहीं है। बस बचपन में क्या मतलब, अभी कहावत सुनते हैं, मतलब निकल गया तो जानते तक नहीं। बिल्कुल वही करना है जिससे मतलब है। अगर हमारा मतलब निकल जाएगा, इकाई अंक से ही मेरा मतलब अगर निकल जाएगा, तो हमको दहाई अंक और सैकड़े अंक से कोई मतलब न रखना। तो इकाई अंक में 6 है, 6 3 और सम करेंगे तो 9 होगा, 9 और 2 सम करेंगे तो 11 होगा। फिर 11 है, 11 का फिर इसमें इकाई अंक 1 ही है, 1 और 5 सॉल्व करेंगे 6 होगा, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा इसका इकाई अंक 6 आएगा। इसी तरह 3 2 8 प्लस 5 2 2 प्लस 3 2 7। तो इसमें अगर फिर इकाई अंक करते 8 प्लस 2 10 का इकाई अंक 0 0 प्लस 7 7, यानी इसका इकाई अंक जो होगा वह क्या, वह होगा 7, वह होगा 7। टाइप 2 यह हो गया आपको एडिशन टाइप। अब एक होता है मल्टीप्लीकेशन टाइप। मल्टीप्लीकेशन टाइप में क्या होता है, जैसे 2 3 5 into 5 3 7 into 2 3 3 into 7 2 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन टाइप है। इस टाइप में क्या करना है कि इसका भी इकाई, इसमें हम ऐड किए थे क्योंकि यहाँ ऐड का साइन है, ऐड का साइन यहाँ भी है, यहाँ भी ऐड का साइन ऐड किए थे, इसमें भी ऐड का साइन है यहाँ तो ऐड किए थे। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 into 7, तो 5 into 7 35, और 35 में फिर इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक जो है वो 5 है। 5 into 3 15, फिर 5 है, 5 into 1 1 हो जाएगा, 5 into 1 5 हो जाएगा, 5, यानी इसका कितना आएगा 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो होगा टाइप 2 का, वह होगा 3 2 7 into 5 3 2 into
6 to 4, 6 to 4 इंटू 9, 8। अगर ऐसा क्वेश्चन है 7 टू जा 14, 14 का फिर 4 4 जा 16, फिर 6 8 जा 48। अब यानी इसका इकाई कितना आया? 8 आया, 8 हो जाएगा। बस बिल्कुल जितना का जरूरत है उसी से काम करेंगे, किसी और से हमको मतलब नहीं रखना। कंपटीशन भी यही कहता है कि जरूरत भर ही ध्यान रखें। इधर उधर की बातों में, पढ़ाई के अलावा अगर इधर उधर की बातों में ध्यान रखेंगे दिग्भ्रमित हो जाएंगे। टाइप 2 हो गया। इसी में तीसरा क्वेश्चन एक है, यह बहुत अच्छा है। 5 3 2 इंटू 3 2 5 इंटू 6 4 2 6 4 है 8 कर 8 इंटू 3 2 5 यानी 2 5 जा 10। फिर 0 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0। अगर एक बार किसी भी सम संख्या के साथ अगर जो दिया हुआ है गुना का जो क्रम दिया हुआ है, इसमें अगर किसी का भी यूनिट डिजिट अगर 5 हो और एक किसी और संख्या जिसका इकाई अंक अगर सम संख्या हो, तो बिना ये किए हुए, बिना मतलब समय गवाए हुए आप यहाँ डायरेक्ट इकाई अंक 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला टाइप की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो 2 3 का है, 4 का भी अगर हम लिख देते हैं इसी तरह, 4 के पावर 1 इक्वल टू 4, 4 के पावर 2 इक्वल टू 16, 4 के पावर 3 इक्वल टू 64, 4 के पावर 4 इक्वल टू 256, इस तरह। ठीक है, उसके बाद में 5 का भी अगर लिख लेते हैं, 5 के पावर 1 इक्वल टू 5, 5 के पावर 2 इक्वल टू 25, 5 के पावर 3 इक्वल टू 125, 5 के पावर 1 इक्वल टू 5 होगा, 5 के पावर 4 इक्वल टू 5 के पावर 4 इक्वल टू 625। इसी तरह 6 के पावर अगर लिखते हैं, 6 के पावर 1 इक्वल टू 6, 6 के पावर 2 इक्वल टू 36, 6 के पावर 3 इक्वल टू 261, 6 के उसके बाद 6 का 7 का अगर लिखते हैं, 7 का अगर हम लिखते हैं, 7 का 7 के पावर 2 इक्वल टू 49, 7 के पावर 1 इक्वल टू 7, 7 के पावर 1 इक्वल टू 7 होगा, 7 के पावर 2 इक्वल टू 49, 7 के पावर 3 इक्वल टू 7 के पावर 3 इक्वल टू 343, 7 के पावर 4 की जरूरत ना। हो गया। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अगर 1 का भी लिखेंगे, 1 के पावर 1 1, 1 के पावर 2 भी 1, 1 के पावर 3 भी 1, 1 के पावर 4 भी 1 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कब लिख देते हैं इस तरह। 8 के पावर 1 इक्वल टू 8, 8 के पावर 2 इक्वल टू 16, 64, 8 के पावर 3 इक्वल टू 512, और उसके बाद फिर 9 का अगर लिखेंगे तो 9 के पावर 1 इक्वल टू 9, 9 के पावर 2 इक्वल टू 81, 9 के पावर 3 इक्वल टू 729, 9 के पावर 4 इक्वल टू भी अगर लिखेंगे, 9 के पावर 4 इक्वल टू लिखेंगे तो 1 6
61। हाँ, एक और चीज, 7 के पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2401, 2401, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके तो इसमें हमने एक चीज देखे हैं, क्या देखे हैं कि हर 5वीं बार संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसमें भी देखिए ना, 2 के पावर अगर 1 है, 2 4 8 6 इकाइयां, फिर 2 4 8 6, मतलब हर 4 बार एक नया नंबर है, और 5वीं बार से फिर वही है, फिर आगे बढ़ता जाता है। ऐसा ही हर किसी में चलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब अगर 7 के पावर 5 लिखेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट फिर 7 आ जाएगा। तो इसमें अगर कोई संख्या अगर लेते हैं तो इसका टाइप 1, डायरेक्ट हम टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में क्या है, 1 के पावर हम कुछ भी अगर दे रहे हैं, 1 के पावर हम 1 2 3 4 5 कुछ भी दे रहे हैं तो 1 ही आ रहा है। उसी तरह 5 के पावर अगर कुछ भी दे रहे हैं तो 5 आ रहा है। 6 के पावर भी अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो 0 के पावर भी अगर हम कुछ भी लिखेंगे, किसी संख्या का अगर 0 इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, 0 के पावर भी अगर कुछ भी लिखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। टाइप 1 में क्या है कि यदि किसी संख्या के, घातांक संख्या के, यदि किसी घातांक संख्या के इकाई अंक कितना हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। अगर ऐसा अगर है 0 1 5 6, अगर किसी घातांक संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 अगर है, तो इसके पावर कुछ भी हो, इसके पावर क्या हो, कुछ भी हो, इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 1 5 6 ही होगा। यह टाइप, इसका जो नेक्स्ट टाइप जो है उसका रूल है। अब टाइप 1 2 3 होगा, टाइप 3 होगा। टाइप 3 का यह नियम है कि 0 अगर किसी से घातांक संख्या का, इसको पावर टाइप कहते हैं, पावर टाइप, 0 1 5 6 हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, वही होगा। ये ना पहले एग्जाम्पल में क्या होगा, 510 के पावर अगर 99 है तो इसका इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक यूनिट डिजिट यह होगा आपको 0 ही होगा। 3 2 5 325 अगर संख्या है, इसके पावर में अगर 999 भी है तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा, वह होगा 5। उसी तरह 3 7 1 अगर है, इसके पर पावर अगर 199 भी है तब भी इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, वह 1 होगा, 0 5 1। और 376 के पावर अगर 79 भी है तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 होगा। यानी इसका 0 है तो 0, 5 है तो 5, 1 है तो 1, 6 है तो 6, ठीक है, क्लियर है। यह रूल 1 है। यदि किसी घातांक संख्या के इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो, और उसके पावर कुछ भी हो, तो इसका इकाई अंक क्रमशः 0 1 5 6 ही होगा। क्रमशः मतलब क्रम से, ठीक है। अगला रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है कि यह 4 के लिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, यदि
किसी घातांकीय संख्या का, घातांकीय संख्या का इकाई अंक, घातांकीय संख्या का इकाई अंक 4 हो, 4 हो तो इस संख्या, यदि किसी घातांकीय संख्या का इकाई अंक 4 हो तो उसके पावर कुछ भी हो, 4 हो और उसके पावर क्या हो, 4 हो और उसके पावर, उस संख्या के पावर, उस संख्या के पावर मतलब घात, पावर कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, कितना ही बड़ा से बड़ा भी संख्या हो, तो उसका इकाई अंक में बस 2 चीज सोचना है। ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या है 64, इसके इकाई अंक में यहाँ पर अगर 79 है और एक है, अगर 64 यही संख्या है, इसके इकाई अंक में अगर 78 है, तो ध्यान दीजिए 4 के पावर 1 किए थे तो 4 आया था, 4 के पावर 2 किए तो 6 आया, 4 के पावर 3 किए तो फिर 4 आया, 4 के पावर 4 किए तो फिर 6 आया। इससे स्पष्ट होता है कि अगर हम 4 के पावर में अगर हम विषम संख्या लेते हैं तो इसका इकाई अंक जो होगा वह होगा 4 ही। अगर 4 के पावर में अगर हम सम संख्या लेते हैं तो इसका इकाई अंक जो होगा वह 6 होगा। तो यहाँ अगर यह विषम संख्या है 64 टू दी पावर 79, यानी हमको 6 से मतलब नहीं है, 4 से, 4 के पावर 79 है, 79 एक विषम संख्या है, इसका इकाई अंक 4 होगा। 4 के पावर 78 है, 78 एक सम संख्या है, इसका इकाई अंक 6 होगा। 4 के पावर भी अगर 69 अगर है, अगर या तो विषम संख्या है तो नो चेंज होगा, 4 रहेगा। अगर 78 के पावर अगर 998 है या 74 के पावर अगर 998 है तो इसके पर सम संख्या है तो यहाँ 6 होगा। चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट अप जो है अगला टाइप जो होगा वह होगा 4 के बाद, तो हम 1 का रूल खत्म हो गया, 0 का हो गया खत्म, 5 का हो गया खत्म, समाज 6 का हो गया, उसके बाद में 6 के बाद में 4 का हो गया। अब 9 का देख लेते हैं एक बार। 9 के नियम में जो होगा, अगर किसी घातांकीय संख्या का इकाई अंक अगर 9 है, अगर किसी घातांकीय संख्या का इकाई अंक अगर 9 है, इसके पावर अगर कुछ भी हो, 7 सम संख्या हो, 7 3 4, चाहे और एक घातांकीय संख्या और लेंगे 819 के, अगर इसमें इसका भी इकाई अंक 9 है, इसके पावर अगर विषम संख्या अगर है तो इसका अगर सम संख्या है तो इसके सम संख्या पावर में है, घातांकीय संख्या का इकाई अंक 9 है तो इसका इकाई अंक जो होगा वह होगा 1, वह 1 होगा। उसी तरह अगर इसका घातांकीय संख्या 9 है और इसके इकाई अंक पर एक विषम संख्या है तो इसका जो है वैल्यू होगा इकाई अंक इसके वैल्यू का जो इकाई अंक होगा वह होगा 9। मतलब अगर 9 है, इसके ऊपर अगर सम संख्या है तो 1, इकाई अंक सम संख्या है तो इकाई अंक 1। अगर यह 9 है, इसके ऊपर अगर इसके पावर क्या है, विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 9, याद रखना। अब जो बच गए संख्या उनके लिए अब 3 और 7 के लिए, 3 and 7 के लिए, 3 and 7 के लिए नियम जो होगा, अगला नियम जो होगा
अपन सीरियल नंबर देते जाइए 3 और 7 के लिए। तो उसमें होगा कि अगर कोई संख्या है, इतना बड़ा संख्या है, इसके ऊपर अगर 65 पावर है, उसी तरह अगर ले लेते हैं तो 3 के लिए पहले समझ लेते 65 पावर है, इसके ऊपर अगर 64 पावर है, वन पावर है, टू पावर। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 के लिए कि अगर किसी घातांकीय संख्या का इकाई अंक 3 है, इसके ऊपर पावर चाहे कुछ भी हो, उस पावर में क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे। अगर हम इसके पावर में अगर 4 से भाग देते हैं, हम तब शेष की गणना करेंगे। अगर 65 है, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 इकाई 4, 2, 5, 4 छक 24, 1 यानी 16 चौका 64, 1 बच गया कितना शेष। यह जो शेष बचेगा उसको हम 65 से रिप्लेस कर देंगे। मतलब तो हमको केवल यूनिट डिजिट से है, चाहे संख्या कितना भी बड़ा हो घातांकीय संख्या, मतलब वो किससे है, यूनिट डिजिट से है। तो बस इस 3 के पावर हम कितना दे देंगे 1, तो मतलब हो जाएगा 3। आंसर इसका क्या होगा 3 होगा। उसी तरह अगर हम फिर अगला जो प्रश्न है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब इसको देख लेते हैं। ये 61 है, 61 में अगर हम 4 से भाग देंगे, 4 61 है 63 कर देते हैं, इसको अगर 4 से भाग देंगे तो 15 चौका 60 यानी 30, इसका जो शेष बचेगा रिमाइंडर जो बचेंगे इसमें 63 में 4 से डिवाइड करने के बाद इसमें रिमाइंडर जो बचेगा शेष वह बचेगा 3 बचेगा। तो टोटल नंबर के साथ इसको हम क्या करेंगे पावर के साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी 3 के पावर हम 3 लिख देंगे और इसी को और सॉल्व कर देंगे। 3 के पावर 3 जो होता है 27 का यूनिट डिजिट जो होता है वो 7 होता है। उसके यहाँ पर अगर हम 62 है तो इसका जो अब 62 में फिर हम 4 से भाग देंगे, अब इसका जो शेष बचता है इसके भाग देने पर वह बचेगा 2, यानी 3 के पावर हम 2 करेंगे, 3 3 या 9 होता है। इसका इस संख्या का इसका वैल्यू का जो इकाई अंक होगा वो 9 होगा। इसका जो है फिर अब देखिए 100 चौका 64, अभी तो पूरा कट गया इसका। 64 में हम अगर भाग दिए तो क्या हुआ पूरा कट गया, 4 से 0 आ गया शेष इसका कितना आया शेष 0 आया। जब शेष अगर 0 आता है, शेष अब 0 आता है तो इसका इकाई अंक जो होगा वह होगा 1, क्योंकि शेष पावर 0 कर देंगे, मतलब शेष अगर 0 आता है तो इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। और 7 में भी, और जिस संख्या का इकाई अंक जिस संख्या का अगर है 3 2 7 3 8 1 7 5 1 5 2 7 3 6 7 अगर ऐसा दिया हुआ है संख्या, इसके ऊपर अगर दिया हुआ है 40 41 42 43, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसके ऊपर भी अगर हम इसमें भी 4 से भाग देंगे, इसका जो पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा तो इसका इकाई अंक जो होगा वह होगा कितना, इसका भी जब पूरा इसमें भी 3 है, पूरा कट गया, इकाई अंक हो गया 3, तो इकाई अंक हो गया 1। तो इसमें भी अगर कोई घातांकी किसी घातांकीय संख्या के का इकाई अंक 7 हो और उसका पावर कुछ भी हो, तो अगर पूरा कट जाता है तो इसका इकाई अंक होगा कितना 1 होगा। इसका इकाई अंक इसका यूनिट डिजिट जो होगा
इसका इकाई अंक 1 होगा। इसका इकाई पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर इसका 41 में अगर हम भाग देते हैं 4 से तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो शेष 1 बचेगा 7 के पावर 1 तो 7, इसमें 2 बचेगा 7 के पावर 2 तो 7 7 जा 49 यानी 9 होगा इसका। इसमें 3 बचेगा 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343 तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। यह हो गया 7 और 3 का रूल। ठीक है, चलिए अब आगे की बढ़ते हैं अगले टाइप की। हो गया 3 का भी हो गया, 7 का भी हो गया, 9 का भी हो गया। अब लेते हैं रूल हम, रूल जो होगा वह होगा 2 और 8 के लिए। 2 और 8 के लिए पहले हम 2 का समझ लेते हैं। यह जो संख्या है घातांकीय संख्या 72 है, इसका इकाई अंक 2 है, तो इसके पावर जो भी कुछ है 94 है। 94 के पावर अगर है तो 94 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तो इसका शेष जो बचेगा कितना बचेगा, 4 दूना 8, 1 4 12 2 यानी 2 शेष बचेगा। जब 2 शेष बचा, यही शेष बचेगा, शेष बचेगा कितना 2, तो 94 से हम इस 2 को रिप्लेस कर देंगे, यानी 2 को 94 से रिप्लेस कर देंगे। अब 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, इसका इकाई अंक 4 आएगा। इसमें भी वही करेंगे, हम 4 से भाग देंगे 0 आ जाएगा। 72 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो इसका 0 आ जाएगा शेष। शेष जब 0 आएगा, जब शेष 0 आएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए शेष जब 0 आएगा तो हो जाएगा 6, शेष जब 0 आएगा तो 6 हो जाएगा। और उसी तरह अगर मान लेते हैं 78 कोई संख्या है, इसके पावर अगर 60 है, 78 कोई संख्या है, इसके पावर अगर 60 है तो इसके पावर अगर 60 है तो हम इसको भी क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 0 आएगा शेष तो इसका भी 6 होगा। यानी 2 और 8 में सेम कंडीशन है कि अगर किसी घातांकीय संख्या, यदि किसी घातांकीय संख्या के पावर में अगर घातांकीय संख्या के आधार में संख्या में इकाई अंक 2 या 8 हो, उसके पावर में अगर कुछ भी हो जिसके भाग देने पर, जिसमें 4 से भाग देने पर अगर शेष 0 आता है तो वह उसका इकाई अंक जो होगा वह क्या होगा, 6 होगा। उसका इकाई अंक 6 होगा। ऐसे देख लीजिए ना, हम लोग 8 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 4096 4096 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, पूरा का पूरा आपका 8 का भी खत्म, उसके बाद में 2 का भी समाप्त। अब एक होता है मास्टर रूल, यदि किसी घातांकीय संख्या का इकाई अंक प्राप्त करना है तो सबसे पहले पावर में, मतलब घात में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, शेष जितना आएगा, शेष 1 2 या 3 आता है, 3 1 2 या 3 आता है तो पावर को शेष से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर
अगर शेष रिमाइंडर शून्य आता है तो पावर को 4 से रिप्लेस कर देंगे एवं इसे सॉल्व करेंगे। उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मतलब बात समझ लीजिए, अगर इसको हम भाग देते हैं अगर इसके हम पावर में हम 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? क्योंकि देखिए किसी भी संख्या में अगर हम किसको संख्या कोई भी हो उसमें अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं, जितना से हम भाग देते हैं उससे एक कम ही शेष आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। ऐसे अगर कोई संख्या है 74, अगर इसमें हम किसी संख्या इस 74 से अगर हम किसी संख्या में भाग देंगे तो इसका शेष कितना बचेगा? 1 से लेकर 73 तक बचेगा। अगर 5 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, मतलब 1 2 3 4। 4 से भाग अगर हम दे रहे हैं किसी संख्या में तो शेष बचेगा 1 2 3, नहीं तो फिर 0, बस इतना ही बचेगा और कोई शेष नहीं बचेगा। तो ध्यान है तो उत्तर प्राप्त हो। अगर संख्या में अगर 1 2 या 3 शेष आता है तो पावर से हम रिप्लेस कर देंगे उसी शेष को। अगर शेष 0 आता है तो पावर को हम 4 से रिप्लेस कर देंगे। उस पावर की जगह पर हम चाहे पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, शेष 0 आ गया हम पावर में 4 लिख देंगे। जैसे 79 है, शेष पावर में क्या है नहीं मतलब है, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा, जब 4 से कट जाएगा 0 आएगा शेष तो 9 के पावर 4 हो जाएगा। 9 के पावर जब 4 होगा तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 तो 1 1 9 जा 9, फिर 9 9 जा 81, यानी इसका इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, तो यह है हमारा यूनिट डिजिट का पार्ट 1 वीडियो। अब आगे के लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं जिसमें हम फैक्टोरियल संख्या का पावर के बाद फैक्टोरियल संख्या के जो फैक्टोरियल पावर होगा या फैक्टोरियल संख्या के कुछ भी पावर होगा उसके बारे में बात करेंगे और इस पर आधारित कुछ प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे जो परीक्षा रेलवे एसएससी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत रेलवे एसएससी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।